उत्तर प्रदेश रामपुर की 5 विधानसभा के लिए 7 लोकसभा का आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश रामपुर लोकसभा चुनाव का आज मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। आज सुबह से ही मतदाताओं में मतदान के प्रति अपनी रुचि दिखाई दे रही है। आज वोटर अपने वोट से अपने प्रत्याशियों के भाग्य का मत देकर उन्हें लोकसभा का सदस्य बनाएंगे। लोगों में इस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रामपुर जनपद में 5 विधानसभा है। इनमें 17,92,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर खड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से मतदान कराने हेतु लगाई गई है। पूरे जनपद में 1780 बूथों पर खड़ी सुरक्षा का पहरा रहेगा। असामाजिक तत्वों और अपराध वृत्ति के लोगों पर प्रशासनिक स्तर पर पैनी नजर बनी हुई है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जिला निर्वाचन अधिकारी और ऑब्जर्वर शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेंगे। कहीं भी कोई गड़बड़ी बूथों पर हुई तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। द लखनऊ टाइम्स के लिए रामपुर से असीम अजीज की खास रिपोर्ट। आज आपने मतदान किया है, कहाँ पर किया है? जी, मैंने आज ईस्ट वेस्ट स्कूल में आके नज़दीकी केंद्र में मतदान किया है। वोट देना हमारा अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वोट दीजिए और आज के दिन को सफल बनाइए। और क्या क्या डालने आए हैं आप? क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? जनता क्या बदलाव चाहती है? बदलाव क्या, हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, शिक्षा या जो भी और रोजगार के मुद्दे हैं, इन सब के मद्देनजर मतदान किया जाए। क्या लग रहा है आपको रामपुर के अंदर जो है और भी सामने प्रत्याशी हैं, चुनावी के मुद्दे इसमें जो है सफल हो पाएंगे? कौन किसके जो है सर पे ताज बनेगा? देखिए, सबसे पहले जो है कि सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय पताका करेगा। पूरे जुनून और जज्बे के साथ हमारे प्रजातंत्र की ताकत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन का एक बेहतरीन समय चल रहा है, उसके लिए जम करके मतदान करना शुरू कर चुके हैं। और मेरी अपील है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने पोलिंग बूथों पे करें। पहला ऐसा मौका है कि जब आजम खान का पूरा कुनबा एक बार के चुनाव से बिल्कुल गायब दिखाई पड़ रहा है। विद्रोह की स्थिति हमें फंसा पा। देखिए, ये अच्छी बात है कि नवाबो आजम न नवाबों के साए में ये चुनाव हो रहा है और न ही किसी नवाबो आजम के साए में ये चुनाव है। और ये जो है प्रजातंत्र के लिए बेहतर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं देखता हूँ कि एक तरफ समाजवादी टीपू और दूसरी तरफ सामंती सुल्तान। अभी समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा की सरकार का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना भी, उस सपने का भी सुपड़ा साफ होगा। इस बार अखिलेश यादव जो है एक बार ही प्रचार करने में आए। रामपुर से बिल्कुल दूरी बनाए दिखाई पड़ी। लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक यहाँ पर रहे। कितना फर्क? प्रचार न किया हो, लेकिन दुष्प्रचार तो बहुत किया ना। अब दुष्प्रचार तो चाहे समाजवादी टीपू रहे हो और चाहे सामंती सुल्तान, ही मिलजुल करके करते रहे। अब इनका एक समय था कि 2 हंसों की जोड़ी बनी थी और फिर वो जो है वो बारी बारी बिछड़ गए। एक बार फिर से जो है साथ में है, लेकिन राहुल अखिलेश आप रैलियां भी तमाम जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या पूरा बेल्ट खाली रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत विपरीत परिस्थितियों में है। वैसे हर चुनाव होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में आप देखिए किस तरह की उथल पुथल है, किस तरह के माहौल दिखाई पड़ रहे हैं। एंड इन सर्कमस्टेंसेज में आज एक संविदा वाली सरकार नहीं चाहिए, बल्कि परफेक्ट सरकार चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं, बल्कि परफेक्ट सरकार चाहिए। और ये लोग क्या है कि संविदा की सरकार की तुम 6 महीने प्रधानमंत्री बन जाओगे, तुम 6 महीने बन जाओगे, तुम 7 महीने बन जाओगे, तुम 8 महीने बन जाओगे। लेकिन देश का क्या होगा, इसका आपको अंदाज़ा जब ये रहे तो हुआ है। सब लोग, जितने भी रामपुर के आवाम है, वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है। और संविधान जो हज़ारों कुर्बानियों के बाद उनको मिला है कि हम अपने में से ही एक ऐसा प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुने जो आवाम के ज़िले के मसाइल को हल कर सके और देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सके। आपने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन जो धमका रहा है लोगों को वोट डालने से, क्या कहना चाहेंगे? आपने ज्ञापन भी दिया है? नहीं, ज्ञापन देना और छोटी मोटी चीज़ से अवगत कराना ये तो हक होता है, ताकि कोई बेगुनाह ना आ जाए किसी में। और फिर भी कोई आ जाता है तो उसके लिए प्रशासन ने दरवाजे खुले रखे हैं कि कोई भी अगर कंप्लेन हो तो हम उस पर फ़ौरन तवज्जो देंगे।
मैं समझता हूँ कि हमें पूरे दिन सहयोग रहेगा प्रशासन का और वोटरों को बेजा किसी को नहीं डराया धमकाया जी जाएगा। बताया जा रहा है मौलाना साहब, रात कुछ लोगों को पुलिस ने बेवजह उठाया, उनके वारंट दिखा करके उन लोगों को हिरासत में लिया गया, क्या कहना चाहिए? हम उस सिलसिले में अभी बात करेंगे एसएसपी साहब से, और रात भी हम लोगों ने इत्तला की थी कुछ लोगों के बारे में। नदवी साहब, इंडिया गठबंधन के आप प्रत्याशी, यहाँ पर कोई भी वीआईपी चेहरा नहीं आया एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री और स्टेट मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए थे, किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखिए, आवाम जो है वो सबसे महत्व है, आवाम सबसे सुप्रीम है डेमोक्रेसी में। रामपुर की आवाम को किसी बाहर के आदमी की कोई डिमांड ही नहीं थी। जब हम आ गए तो उन्होंने कहा कि अब हमने इनको देख लिया, पहचान लिया, इनकी मुद्दी बात सुन ली, तो डिमांड भी नहीं थी, इसलिए हमने बुलाया भी नहीं। और जनता खुद जो है उस लायक है कि वो अपना फैसला खुद से करे। सुबह सुबह वोट डाला है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो जो है वोट डल रहा है। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि जल्दी उठें और जाकर सब अपने अपने वोट डालें। भले से एजेंट नहीं बनने दिए गए हैं, भगा दिया गया है बूथों पे से, जाकर सुबह ही धमका दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जाएं और जाकर अपना वोट डालें। आपने देखा होगा रात में पुलिस ने क्या तांडव दिखाया है। प्रत्याशी आ तो जाते हैं यहाँ खड़े होने के लिए, फिर उसके बाद पब्लिक को लवारिस करके छोड़ कर भाग जाते हैं। हम लोग पूरी रात यही करते रहे, रोकने की कोशिश करते रहे पुलिस को, लेकिन पुलिस रुकने पे जो थी आमादा नहीं थी। अब मैं रामपुर ज़िले की जनता से यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है अरेस्टिंग भी हो मेरी, हो सकता है कुछ भी हो, मेरे परिवार के साथ भी कुछ हो, लेकिन आप लोग फ़िक्र मत करना। आप लोग जाएं, मैं हूँ या ना हूँ, आप लोग अपना वोट डालना। मेरे लिए जवाब वोट से देना जाकर, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जाकर वोट डालें। और चुनाव बहुत अच्छा है हमारा, चुनाव जीता हुआ चुनाव है हमारा, पुलिस का तांडव रुकने पर बिल्कुल वो नहीं है। आप लोग जाकर वोट डालें, बस मेरी फिक्र मत करना, मैं रहूं या ना रहूं, आप लोग अपना वोट डालना, हो कुछ भी सकता है मेरे साथ। भाई, आपने किसी शिकायत की ऊपर? जी, शिकायत कही। कल मेरे चाचा साहब कहाँ गए, परसों गए, सीओ साहब से मिले, सबसे मिले, थाने जाते रहे, लोगों से मिलते रहे कि छोड़ो। जब थाने पहुँचे हैं तो सीओ साहब नहीं है, एसपी साहब नहीं है, यही होता रहा। ये पूरी रात थाने और इधर जाते रहे।